हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली उन लोगों के लिए जिन लोगों को ब्लाउज कटिंग में करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। एनी प्रॉब्लम दोस्तों, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रही है तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा नाप है। ब्लाउज का नाप आप देख सकते हैं, आपके सामने है। नाप आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इस तरीके से आप पैराग्राफ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको नाप बनाना होता है। ब्लाउज कटिंग करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है ब्लाउज का नाप, तभी आपको की कटिंग सही आएगी और आपको समझ में आएगा किस तरीके से ब्लाउज का नाप लिया जाता है और क्या क्या पॉइंट नापना होता है, क्या छोड़ना होता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ब्लाउज में आपको लेनी होती है लंबाई। तो जैसे हमारी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो हमने 14 इंच इसमें लिख लेना है। उसके बाद चेस्ट नापना है, तो चेस्ट का नाप इस तरीके से लेना है। चेस्ट हमारा जितना भी होगा आप लिख सकते हैं। और उसी तरीके से आपको कमर का नाप लेना है। कमर जितनी आ रही है आपको कमर का नाप लेना है। और इसका टक्स पॉइंट, ये जो मेन टक्स पॉइंट है, इसको भी आपने ब्लाउज से ही नापना है। उसके बाद इसका शोल्डर, तो शोल्डर का नाप लेना है इस तरीके से। सामने का गला नापना होता है, सामने गला हमने नाप लिया। और उसके बाद स्लीव्स की लंबाई, स्लीव्स की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटी या बड़ी। उसके बाद इसकी मोहरी नाप लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको नापना होता है बैक नेक। बैक नेक भी बहुत ज़रूरी होता है नापना, क्योंकि आपने कितना डीप पहनना है ये आपको पता होगा। आप ये छोटा बड़ा ये रख सकते हैं। तो इस तरीके से नापने के बाद फ्रेंड्स हमारा देखिए नाप आपके सामने इस तरीके से तैयार होगा। ये देखिए, हमने इस नाप में पूरा टोटल इस नाप को हमने कॉपी किया हुआ इस कागज़ पे। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ बना सकते हैं। अगर आपको नाप लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हमने एक वीडियो डाल रखा है, एक कई वीडियो है जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है, चाहे कटोरी ब्लाउज हो चाहे सिंपल ब्लाउज हो। इस वीडियो को देखने के बाद हमारी वो वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आई बटन पर भी इसको लगा दूँगा। तो देखिए दोस्तों, ब्लाउज की कटिंग करने से पहले आपको आपने नाप बना लिया है। आप क्या करते हैं, इसको कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के पहले देखिए, हमारा जैसे ये मेन फैब्रिक है, इस मेन फैब्रिक को क्या करना होता है, हमें बाद में कटिंग करना होता है। उससे पहले हमें कटिंग करना होता है इसका अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हमारा अस्तर है। अब हम मेन फैब्रिक को हटा देते हैं। अब सबसे पहले देखिए इसको हम बिछाते कैसे हैं। तो देखिए, हमने इसको, जो इसका खुला वाला भाग है अपनी साइड किया है, ओपन वाला भाग, और इसका जॉइंट वाला भाग है जो दूसरी साइड है, जिधर से हम बाजू और बैक को हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सामना। तो सबसे पहले आपको फ्रंट की कटिंग करनी होती है। फ्रंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से बिछा लेना है और उसको अच्छी तरीके से इसे प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, उसके बाद आपको नाप उठाना है। अब इसी नाप में देखकर सामने रख लीजिएगा और उसी नाप में देख करके आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले क्रॉस कटिंग का ब्लाउज हम बता रहे हैं, तो पहले सबसे 1 इंच का एक मार्क लगाना है इस तरीके से। देखिए, हमने 1 इंच का मार्क 2 जगह लगाया, तो आप इस तरीके से 2 जगह लगाएंगे। और उसके बाद आपको सीधी लाइन ड्रा कर देनी है इस तरीके से। हमने यहाँ पे देखिए सीधी लाइन एकदम ड्रा कर दिया। ये 1 इंच का मार्जिन है। आगे चल के मैं बताऊँगा कि 1 इंच का मार्जिन हम पहले से क्यों लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा 1 इंच का मार्जिन हो गया। अब उसके बाद हम लेते हैं 2 इंच का मार्जिन। एक निशान हमने 1 इंच पे लगाया है और दूसरा निशान हम लगा रहे हैं 2 इंच पे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 निशान लगा लेना है, एक इंच पे, दूसरा निशान 2 इंच पे। और उसके बाद उस लाइन को भी हमने सीधी लाइन अप कर देना है इस तरीके से। देखिए, हमारा दोनों निशान हो गया है। अब क्या करना है दोस्तों, इसी जगह से आपको ब्लाउज की लंबाई स्टार्ट करना है। और क्रॉस कटिंग के लिए हमने आपको बता दें कि हम क्रॉस कटिंग के लिए हम 1 इंच का जो हमने पहले मार्जिन लगाया हुआ ये क्रॉस कटिंग का है। तो सबसे पहले हम निशान लगाते हैं 14 इंच की लंबाई का। ये देखिए, 14 इंच की लंबाई आपको यहाँ से लेनी है इस जगह से। अब 14 इंच की लंबाई है, आप 15 लें, जितना भी लेना चाहें आप। ब्लाउज की लंबाई आपको यहीं से लेना है। अब वहाँ जहाँ पर आपकी लंबाई आ रही हो वहाँ पर आपको एक मार्क लगा देना है और मार्क के बाद आपको सीधी लाइन ड्रा कर देना है। ये तो दोस्तों हमारी हो गई लंबाई की। अब इसमें हम कटिंग कहाँ से करेंगे, तो कटिंग के लिए आपको 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से एक्स्ट्रा और लगा देना है। तो यहाँ से दोस्तों हमारी ब्लाउज की लंबाई कंप्लीट हो जाती है। 14 इंच का ब्लाउज हमारा दोस्तों, ये हमारा कटिंग का और एक हमारा सिलाई का। और यहाँ से हमारा फोल्ड हो जाएगा और ये वाला 1 इंच हमारा ये क्रॉस कटिंग में चला जाएगा। तो इसलिए हम क्रॉस कटिंग का मार्जिन पहले से लेते हैं ताकि आपको बाद में बेल्ट पट्टी ना लगानी पड़े अलग से। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए शोल्डर हमारा है 11 इंच का। तो हमने 10 इंच का शोल्डर रखना है तैयार। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। यहाँ पे बाजू की चढ़ाएंगे तब हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए होता है, इसलिए हम 1/2 इंच मार्जिन पहले से बढ़ाते हैं। उसके बाद गले की चौड़ाई निर्धारित करेंगे। गले की चौड़ाई हमने रखी 2.5 इंच। अब वहाँ से हमने यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस नाप लेना है।
क्रॉस नापना, जितना आपको गला रखना हो। जैसे हमने 6.5 रखा है तो आप 6.5 या 7 भी रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने 2.5 इंच लिया है, लेकिन नीचे हम लेंगे 2.25। ऊपर से हमने 2 सूत नीचे की चौड़ाई में इजाफा किया हुआ है, क्योंकि ऊपर की चौड़ाई 2.5 है और नीचे की चौड़ाई 2.25 है। इस तरीके से आपको इसे क्रॉस करके थोड़ा सा इसे बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका गला जो भी बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, कोई साइड का कम या ज़्यादा नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका गला कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद आर्म होल का साइज़ लगाते हैं। आर्म होल का साइज़ भी हम ब्लाउज का नाप लेते हैं, वहाँ पे टक्सिंग पॉइंट और आर्म होल दोनों भी निकाल लेते हैं ब्लाउज में ही। तो हम उस तरीके से हमने इसमें निकाला हुआ, तो हमारा देखिए आर्म होल इसमें बन रहा है 5.5 इंच का। तो 5.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। अब देखिए उसको हम जो वहाँ पे 5.5 निशान लगाए हैं उसको हम सीधा लाइन ड्रा कर देंगे ऊपर कंधी से। सीधा इसको हम कंधी से इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों इसको चेस्ट लाइन के लिए हम इसको सीधा ड्रा कर देंगे। इस पर हमको चेस्ट का पॉइंट बनाना होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी एक बॉक्स बना दिया है। गले का बॉक्स बन गया और आर्म होल का भी बॉक्स। इस तरीके से ही आपको ब्लाउज का बॉक्स बनाना है। अब उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना। तो चेस्ट हमारा देखिए जैसे 19 है, तो 19 चेस्ट का एक, ये 19 आधा है, 19 को फुल करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो 38 का एक हिस्सा, जितना भी चेस्ट होगा उसका आपको चौथाई भाग निशान लगाना है। तो हमारा यहाँ पे एक हिस्सा हो रहा 9.5 और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने निशान लगाना है कमर का। तो कमर हमारी जितनी भी आपकी कमर रखनी हो, जैसे हमारी कमर इसमें है 32 इंच, तो 32 का एक हिस्सा हुआ 8 इंच। हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन, वो प्लेट का मार्जिन, इसके लिए हम 1 इंच का और लगा देंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद जो हमने प्लेट का लगाने के बाद जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखा है सिलाई में, वही 1.5 इंच आपको कमर में दोबारा भी लगा देना है। इस तरीके से यहाँ पे 2 निशान मिलेगा और यहाँ पे 3 निशान मिलेगा। तो क्या करना है दोस्तों, इस निशान को छोड़ देना है और प्लेट के लिए जो हमने लगाया है, और इस निशान को यहाँ से मिला देना है और इसको यहाँ से मिला देना है। इस तरीके से आपको इस निशान को पहले तो ऐसे ड्रा कर देना है, फिटिंग वाला निशान, और ये हमारा एक्स्ट्रा लूजिंग वाला निशान। तो इस तरीके से हमने देखिए इसको ड्रा कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा हो गया ब्लाउज का नाप। अब दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इसमें क्रॉस कटिंग का निशान कैसे लगाएंगे और प्लेट का निशान कैसे लगाएंगे, और आर्म होल की गोलाई के लिए देखिए, आर्म होल की गोलाई हम सामने के लिए यहाँ से क्रॉस, जो हमारा कॉर्नर बना है, कॉर्नर से 1 इंच का मार्जिन देकर हम इस तरीके से निशान लगाते हैं, और उसी के ऊपर आपको यहाँ पे गोलाई देनी होती है। ये सामने के लिए फ्रेंड्स, इस कॉर्नर से हमने इसको 1 इंच नापा हो। बैक के लिए आपको यहाँ से 1/2 इंच का और बढ़ा देना होता है, लेकिन अभी हम सामने कटिंग कर रहे हैं। अब देखिए ये इतना होने के बाद आगे चलिए। तो आगे हम देखिए क्रॉस कटिंग। तो क्रॉस कटिंग हम यहाँ से ले रहे हैं 2.5 इंच पे। ये जो हमने फोल्ड वाला निशान लगाया, यहीं से आपको 2.5 इंच का निशान लगाना है क्रॉस के लिए, और उसी लाइन पे चलते हुए आगे आपको 0.25 इंच पे निशान लगाना है। इधर अपनी साइड हुक आई की साइड 2.5 इंच और कमर की साइड 0.25 इंच, और उसको इस तरीके से रखकर सीधा लाइन ड्रा कर देना है। अब देखिए हमारी, हमने ये सीधा लाइन ड्रा कर देते हैं। यहाँ से हमारी सीधी लाइन ड्रा हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब प्लेट का निशान कैसे लगाएंगे, तो प्लेट का निशान लगाएंगे यहाँ से दोस्तों, इसको नाप करके जितना भी आपका ये नाप बन रहा है, इसका आपको निकालना है सेंटर निकालना है फ्रेंड्स। सेंटर निकालने के बाद जो भी आपका सेंटर बनता है, उस सेंटर से 1/2 इंच आपको अंदर डाउन कर देना है। ये हमारा सेंटर हो गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर देंगे अंदर की ओर। अब जो हमने निशान लगाया है 1/2 इंच का डाउन करके अंदर की ओर, उसी के ऊपर आपको एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। इस तरीके से हमने देखिए सीधी लाइन ड्रा कर दिया है। अब फ्रेंड्स, जो हमने सीधी लाइन ड्रा किया है, इसी के ऊपर आपको टक्स पॉइंट निशान लगाना है। टक्स पॉइंट कहाँ से मिलता है, ब्लाउज में आप नापेंगे आपको पता लग जाएगा। 9 इंच आ रहा है या 10 इंच आ रहा है, तो हमारा टक्स पॉइंट देखिए, इसमें टक्स पॉइंट हमारा इसमें 10 इंच आ रहा है। तो किसी का 10 आता है, किसी का 9.5 आता है, किसी का 9 भी आता है। और ये टक्स पॉइंट आपको दिखा देते हैं कैसे नापा जाता है। ये देखिए ब्लाउज आपका, तो इस ब्लाउज को आप यहाँ से लंबाई नापे हैं, उसी तरीके से इसको भी नाप सकते हैं। यहाँ से निशान लगाएंगे, ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि इसमें टक्स पॉइंट कितना है। तो टक्स पॉइंट आपको जितना भी आ रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा, 9 भी आ सकता है, 9.5 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। तो हमने टक्स पॉइंट का निशान लगा देना है। और टक्स पॉइंट का निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स, से हम प्लेटों की दूरी जो रखेंगे इस साइज़ में हम रखेंगे मात्र 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का मार्जिन देके हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। 3 प्लेट इसमें और लगा देंगे। एक प्लेट हमारा मार्जिन मेन हो गया है, और दूसरा प्लेट हमारा ये 3 प्लेट, इसके बाद ये सपोर्टिंग प्लेट है। तो इन सपोर्टिंग प्लेट को हम देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे पहले को यहाँ से ड्रा कर देंगे, और दूसरा वाला हमारा जाएगा आर्म होल में।
और तीसरा वाला जो बचेगा इसको हमने देना है कमर में। इस तरीके से कमर में इसको ड्रा कर देना है। अब फ्रेंड्स हमारा देखिए सामने की ड्राइंग हो चुकी है ब्लाउज़ का। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्लाउज कटिंग करेंगे सामने का पहले। तो पहले का भाग हमारा सामने वाला भाग कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स इसको हम कर देते हैं कटिंग। फ्रेंड्स हम जब तक कटिंग कर रहे हैं तब तक अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर किसी को भी ब्लाउज कटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही तो हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने चल रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना इतना आसान और इतना इजी है और सबसे सरल और सबसे आसान, सस्ता भी सस्ता कोई भी ज्वाइन कर सकता है अगर सिलाई सीखने का शौकीन है तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए हम बैक की कटिंग देखिए 14 इंच की ब्लाउज है। तो 14 इंच में आपको 15 इंच पे मार्क लगा के दिखाते थे क्योंकि बैक में आपको सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन ऊपर और हाफ इंच का मार्जिन नीचे चाहिए। तभी हम आपको निशान लगा दे रहे हैं, लेकिन इसको हम फ्रंट को रख कर ही कटिंग करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको निशान भी लगा दे रहे हैं। देखिए सामने में हमने फोल्ड करना होता है तो इसलिए हम फोल्ड का मार्जिन लेते हैं, लेकिन बैक में हमने कोई फोल्ड नहीं किया हुआ। कुछ लोग इसमें पट्टी अलग से लगा कर फोल्ड करते हैं, लेकिन हमने इसको अंदर से पलट दिया है। तो इसमें मार्जिन 1 इंच का चाहेगा, ऊपर आधा इंच और आधा इंच नीचे। तो इस तरीके से बैक में सिर्फ 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। इसमें 1.5 इंच का और 1 इंच का मार्जिन अलग से नहीं लगाना होता। फ्रेंड्स ये देखिए ब्लाउज को हम रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। जो हमने सामने वाले पल्ले को कटिंग किया है उसको भी रख कर इस तरीके से कटिंग करना है। क्योंकि देखिए हमारी लंबाई का ये वाला हिस्सा जहाँ से हमारा सिर्फ आधा इंच का मार्जिन चाहिए, तो हम इसमें आपको निशान भी लगा के दिखा देते हैं जिस तरीके से, क्योंकि पलटा जाएगा तो इसमें आप चाहे तो इसको पलटें है तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो निशान आपने देखा फोल्ड वाला है उसी से हाफ इंच नीचे करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, सामने वाले में हमने 1 इंच का मार्जिन दिया था आर्म होल की गोलाई के लिए, और वहीं से बैक के लिए आपको हाफ इंच का मार्जिन और देना है। अब हाफ इंच का मार्जिन इसमें अलग से लगा देना है बैक के लिए। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे गोलाई देना है, जैसे हमने सामने का किया था उसी तरीके से आपको हमको गोलाई देनी है। लेकिन क्या करना है दोस्तों, सामने और बैक में हाफ इंच के अंदर रहना चाहिए। इस तरीके से देखिए इसमें अंतर है हाफ इंच का। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं कटिंग। ये हमारी दोस्तों बैक की कटिंग हो गई है। इस तरीके से हमने ब्लाउज को अलग कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारा फ्रंट है, ये जो हमने टक्स पॉइंट लगाया था इसी को आपने कॉपी कर लेना है, अलग से नहीं लगाना होता दोस्तों। यही वाला कॉपी आपका बैक में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे छप जाएगा। अब इस तरीके से हम इस निशान को डार्क करेंगे ताकि हमको दोबारा इसमें बैक के लिए निशान अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। जो मेन टक्स का पॉइंट हम ऊपर से नापे हैं उसी को हमने बैक में देना होता, अलग से इसमें नहीं लगाना होता कहीं भी। तो इस तरीके से आपका बैक में निशान लग जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारा सामने का कटिंग हो गया है और बैक का कटिंग हो गया है। इस तरीके से आपने ब्लाउज की कटिंग देखा कि आप जैसे आपने फ्रंट में निशान लगाया था गले का, उस तरीके से आप बैक में भी लगा सकते हैं। आप बॉक्स बनाना इसमें भी जैसे आपने सामने में बॉक्स बनाया तो उसी तरीके से आपको बैक में भी बॉक्स बनाना है। और साइज अपने रिकॉर्डिंग आप रख सकते हैं छोटा या बड़ा। जैसे हम इसमें 10 इंच रखना चाहें तो 10 भी रख सकते हैं, 11 रखना चाहें तो 11 भी रख सकते हैं। बशर्ते दोस्तों हर गला जैसे जैसे गला आपका डीप होता जाएगा वैसे आपको शोल्डर घटाना होता है। तो कितना घटाना होता है, कितना बढ़ाना होता है, सारी जानकारी के लिए आप दोस्तों हमारे व्हाट्सअप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।